हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में डीजे टेस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि डीजे टेस्ट क्या होता है। अगर आपसे इंटरव्यू में यह पूछा जाए तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकें। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर डीजे टेस्ट से काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डीजे टेस्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में डीजे टेस्ट से जुड़े सारे सवाल के बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में डीजे टेस्ट क्या होता है। फिर हम डीजे टेस्ट से जुड़े बाकी दूसरे सवाल जैसे कि डीजे टेस्ट कैसे करते हैं और डीजे टेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, इन सब पर बात कर लेंगे। ट्रांसफार्मर में डीजे टेस्ट क्या होता है? दोस्तों, डीजे टेस्ट से जुड़ा सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीजे का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिसॉल्वेड गैस एनालिसिस। अगर हम इसके फुल फॉर्म का मतलब हिंदी में समझे तो डिसॉल्वेड का मतलब होता है घुलना, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर आयल में कौन सी गैस घुली हुई है, इसका पता करना ही डीजे कहलाता है। अगर हम और भी आसान शब्दों में समझें कि डीजे टेस्ट क्या होता है, तो डीजे टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऑयल का एक टेस्ट होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सी गैस घुली हुई है। दोस्तों, इसके बाद आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है। फिर हम यह जान लेंगे कि ऑयल में डीजे टेस्ट करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल क्या काम करता है? दोस्तों, वैसे तो ऑयल के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम मुख्य फ़ायदे की बात करें तो इसमें दो मुख्य फ़ायदे हैं। पहला पॉइंट है हमारा जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को इंसुलेटर प्रोवाइड करवाना, और जो दूसरा हमारा है ट्रांसफार्मर को कूलिंग देना। इसके अलावा एक तीसरा बेनिफिट यह भी होता है कि ऑयल टेस्टिंग से ट्रांसफार्मर की लाइफ के साथ साथ हम यह भी पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं। जैसे कि दोस्तों, ब्लड टेस्ट कराने से हमें हमारी हेल्थ का पता चलता है कि हमारी शरीर सही काम कर रहा है या नहीं, शरीर में कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं। ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम ऑयल का डीजे टेस्ट करते हैं तो उससे हम ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं, या फिर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। इसके बाद आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपको डीजे टेस्ट कब करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में डीजे टेस्ट कब और कैसे किया जाता है। डीजे टेस्ट कब और कैसे किया जाता है? दोस्तों, अगर हम नॉर्मली बात करें तो डीजे टेस्ट हर 6 महीने में एक बार करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हम साल में एक बार ट्रांसफार्मर का डीजे टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि डीजे टेस्ट कैसे करते हैं और डीजे टेस्ट से ट्रांसफार्मर की हेल्थ का कैसे पता लगाया जाए। डीजे टेस्ट के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में जो गैस बनाती है उसका पता करते ही कि वो कौन सी गैस है। दोस्तों, अब आप लोगों का सवाल आएगा कि आखिर में ट्रांसफार्मर के अंदर यह कहाँ से गैस आ गई। तो दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक स्टेट के साथ साथ मैग्नेटिक स्टेट भी पड़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिक स्टेट और मैग्नेटिक स्टेट का क्या मतलब है। तो चलिए अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें जो वोल्टेज जुड़ते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। वोल्टेज कम ज़्यादा होने से करंट भी कम ज़्यादा होता है। इस कारण हमारे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और कनेक्शन पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस पड़ता है। इसके साथ जब हमारा ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, मतलब कि कंपन होता है। तो वाइब्रेशन के कारण हमारे ट्रांसफार्मर पर मैग्नेटिक स्टेट उत्पन्न होता है। तो इन स्ट्रेस के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में हीटिंग और स्पार्किंग होने लगती है। ट्रांसफार्मर के अंदर इस स्पार्किंग के कारण ऑयल गर्म होने लगता है और धीरे धीरे इसकी हीटिंग बढ़ती रहती है और यह ऑयल ओवरहीट होने लगता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन को हम ओवरहीटिंग कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही ऑयल में अलग अलग गैस उत्पन्न होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल कितना गर्म हो रहा है। जैसे कि 150 अंश डिग्री सेल्सियस पर हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट कहलाता है, और जब ट्रांसफार्मर 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है तो उसके बाद हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लग जाती है। 170 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन गैस और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर में अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैस उत्पन्न करता है। लेकिन कुछ समय बाद हमारा ऑयल वापस से ठंडा हो जाता है, जिस कारण वह गैस
हमारे ऑयल में मिक्स हो जाती हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी गैस है। तो जब भी हम डीजे टेस्ट करते हैं तो हम उस समय यही चेक करते हैं, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की गैस का एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस से हमें ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता चल जाता है। जैसा कि अगर हमारे ऑयल में हाइड्रोजन गैस है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसफार्मर 160 सेल्सियस तक गर्म हुआ, और अगर 250 सेल्सियस तक गर्म हुआ है तो अलग गैस उत्पन्न करेगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर में कौन सी गैस है उससे हम ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आखिर में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि डीजे टेस्ट करने से हमें और क्या फ़ायदे मिलते हैं। ट्रांसफार्मर में डीजे टेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, तो जिसमें से हमारा पहला नंबर है दोस्तों, डीजे टेस्ट का सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि इस टेस्ट की मदद से हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया है तो डीजे टेस्ट से हमें यह भी पता कर सकते हैं कि रिपेयर के बाद भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट तो नहीं रह गया। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा दोस्तों डीजे टेस्ट हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कब करनी है, या फिर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर डीजे टेस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।